देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस बार उसकी नई साजिश को भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने नाकाम किया है। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर के करीब सीमा सुरक्षा बल ने एक कबूतर को पकड़ा है जिसके पैरों में एक धमकी भरा संदेश बंधा हुआ था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों, इंडियन मीडिया अब मीडिया नहीं बल्कि झूठ बोलने की एक फैक्ट्री बन चुकी है। गोदी मीडिया पर आजकल ऐसी बेगैरतियां दिखाई जा रही है जिसे देखकर लगता है कि इन्होंने तो चकला खोल लिया है। यहाँ पर तो सरेआम ऑफर दी जा रही है। मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये आरामखोर कभी हमारा कबूतर पकड़ लेते हैं और कभी हमारे गुब्बारे से ही डर जाते हैं। और मैंने जैसे नाले क्रॉस करते देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलून गिरा हुआ था, तो मैंने इस पे जैसे झंडे का निशान देखा तो ये पाकिस्तान का था। और मैंने पापा को फोन करा कि ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे रहने देना। यार ये गुब्बारे से डर गया मैं, मुझे हंसी आ रही है। कौन से जमाने में जी रहे हैं यार, ये गुब्बारे से डर गए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगियां दिखाने वाले हैं। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। फिर तो यार तुम्हारी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम कर्म नहीं दलाली करते हो सरकार की। दोस्तों, एक तो हमारे क्रिकेटर्स ने भी गोदी मीडिया की सही से बैंड बजाई हुई है। जंग के वक्त इनको गालियां देते हैं और जंग के वक्त भारत के साथ मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। अब तो इंडियन मीडिया की हालत ये है कि अब ना चाहते हुए भी इनको हमारे साथ मैच खेलना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्मनाक। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। इसी तरह सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि इसके तो सारे मिनिस्टर ही नल्ले हैं। इस मिनिस्टर का कहना है कि ये पुल टूटा नहीं बल्कि बैठ गया है। ये तो वही बात हो गई कि मैं फेल नहीं हुआ, बस नंबर कम आ गए। कि आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए। ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। पुल जो पिलर है वो बैठ गया। अच्छा, तो ये ब्रिज थक गया था इसलिए बैठा है। अरे बाकी देशों में ब्रिज खोलते हैं, हमारे यहाँ बैठ रहे हैं। दोस्तों, इस बार गोदी मीडिया ने एक हिंदू पंडित बाबा बागेश्वर के उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ऑपरेशन संदूर में इनकी आर्मी वैसे भी खसी हो चुकी है। अब ये लोग पंडितों से जंग लड़वाएंगे। दहेज में ले लेंगे पाकिस्तान। क्यों कहा है, आपको तस्वीर दिखाता हूं। बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आज बड़े गुस्से में थे और ये गुस्सा उन्होंने निकाला पाकिस्तान पर। और ये पाकिस्तान पर गुस्सा निकाल कर कहा है कि हम पाकिस्तान दहेज में ले लेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ पर भी गोदी मीडिया की ये एंकर मोदी को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन सामने बैठी इस खातून ने इस एंकर समेत मोदी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक ही तरीका बचा है कि ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाया जाए? ट्रंप कहे कि डेड इकोनॉमी तो हाँ डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहे सीज़फायर हमारी वजह से हुआ तो हमारी वजह से हुआ। अभी पता चलेगा। नमस्ते ट्रंप हो गया, हाउडी मोदी हो गया, आपकी बार ट्रंप सरकार हो गया। ये बहुत आत्मीय रिश्ता दिख रहा था और इसकी चर्चा सब करते थे, आप लोग भी करते थे और चीख कर करते थे। सही पकड़े हैं। और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है। मैं आपसे पूछती हूँ, राहुल गांधी जी ने 5 मिनट पहले बोला था मोदी जी के, और उन्होंने कहा था हिम्मत है यहाँ पर आकर ट्रंप का नाम ले, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोले, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन ट्रंप का नाम और चीन का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? अभी तो हमें और जलील होना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इस वक्त इंडिया में मोदी की शदीद किस्म की शामत आई हुई है। अब तो बच्चा बच्चा मोदी की बैंड बजाने पर तुला हुआ है। मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरा देश अनपढ़ रहे, गोबर खाए, मूत पिए, उसी से देश चलेगा। ऐसे होगा तो टोरा लेके भीख मांगवाएगा सबको मंदिर के बाहर में। एजुकेशन चाहिए हमको। यही नहीं दोस्तों, अब जरा इस एंकर को भी देख ले। ये लोग अपना थूका हुआ चाटने के माहिर है। पहले इन लोगों ने ट्रंप को अपना प्यो बनाया हुआ था। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और ये आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खींची।
लेकिन अब इन्होंने सरकारी तौर पर अपना अब्बू बदल लिया है। अब शी जिनपिंग इनका सरकारी अब्बू बन चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं, लेकिन ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि नया भारत है, दोस्ती कर रहे हो तो ये समझते हुए कौन है ये लोग। दोस्तों, इस वक्त हम लोगों ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। हम लोग तो मजाक मजाक में इंडिया की ठुकाई कर देते हैं, इन लोगों ने तो अब रोना धोना शुरू कर दिया है। उल्टा पाकिस्तान बना के तो हमारी नाक में दम हो गया। ये अंग्रेज बना के चले गए और पर हम लोग परेशान हो, इतने साल हो गए आजादी को, फिर भी हम परेशान। ना वो ढंग से रहता है ना हमको रहने देता है। ये नहीं कि अपना देश देखो, अपनी कंट्री तुम्हारी बन गई, अलग हो गए ना, अलग हो गए, अब अपना देश संभालो उसको। तो वो उस टाइप का पाकिस्तान का बिहेवियर है कि हम ना तो हम खेलेंगे ना हम आपको खेलने देंगे। तो ऐसे देश को अब क्या किया जाए। देखो कितने सारे उसको एविडेंस दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बंडल की बंडल बुक्स देती है कि ये है, आप यहाँ से आए हो। इसी तरह ये है इंडिया के खान सर, इसकी अपनी अलग ही दुनिया है। ये रात को जो भी ख्वाब देखता है सुबह आकर वहीं से शुरू हो जाता है। ये तो बांग्लादेश को ऐसे बांट रहा है जैसे इसके बाप का मुल्क हो। और बांग्लादेश आजकल ज्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनिस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है। ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुद्र नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर नीचे लाए तो ये समुद्र के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुद्र हो गया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। इसी तरह यहाँ पर ये मैडम भी मोदी जी का जलसा देखने आई थी। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। क्या ये क्या बक रहे हो मां? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो गोदी मीडिया की ये एंकर हुकूमत पर ही बरस पड़ी। लगता है मोदी जी ने इसके पैसे बंद कर दिए हैं। जब लिफाफा टाइम पर नहीं मिलता तो फिर तो ऐसा ही होना था। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह न खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको, निकालिए पार्टी से। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं न। आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आज ही बदल लिया साला। यहाँ पर भी मोदी जी का एक अनभक्त किसी हरामी एंकर के हत्थे चढ़ गया है। जरा आप लोग खुद सुनिएगा। केरल में मोदी आ गया, तुम्हारे क्या नाम, उत्तराखंड में मोदी आ गया। भाई हर जगह मोदी आ रहा है। 2024 में मोदी आएगा। लोकसभा चुनाव मोदी मतलब सुहागरात आपकी होती है, आप समय पे ना पहुंच पाए तो मोदी आएगा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी गोदी मीडिया के इस बंदे ने एक मुसलमान से उसका मजहब पूछ लिया और फिर ये मुसलमान इसको मोदी के घर तक छोड़कर आ जाता है। तो भाई आप मिस्ट्री में, आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, आप पहले मुस्लिम हैं कि पहले आप क्या हैं? आप, मैं तो भारतीय हूँ। मैं भी भारतीय हूँ। आप भारतीय हैं? हो गया, आप भारतीय नहीं आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए आप है कौन? Who are you? कैसे आप पूछ सकते हैं मैं भारतीय हूँ कि नहीं? दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।